तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गृह विज्ञान कक्षा 10। ठीक है। तो जितने भी भाई, जितने भी बहन हैं जो कक्षा 10 में गृह विज्ञान लिए हैं, तो आज हम उस टॉपिक पे, गृह विज्ञान के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। प्रश्न कैसे आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है। तो आइए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से घर की सफाई के कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। सफाई के काम आने वाले 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। एक सवाल मेरा ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल पूछ सकता है सफाई करने के लिए सफाई कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा सवाल ये भी आ जाएगा कि सफाई कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा सवाल आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल आएगा सफाई के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। ये तीसरा सवाल हो गया। ठीक है। ये जो प्रश्न है, इसी प्रश्न से वो 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा स्वास्थ्य के बारे में, आ गया कि सफाई के कितने प्रकार होते हैं, आप इसमें चकरिया जाओगे। पूछ लेगा कि सफाई के प्रयोग में आने वाले वस्तुओं के नाम बताओ, आप चकरिया जाओगे। चकरियाना नहीं है। अगर स्वास्थ्य सफाई के कितने प्रकार होते हैं, सफाई में प्रयोग आने वाले वस्तुओं के नाम, अगर ये चीज आ जाए तो आपको बस एक ही चीज रटना है। ठीक है। क्या? कपड़े व झाड़ू, ये स्केच है। झाड़ू, सफाई के लिए बर्तन। ठीक है। ये स्केच है। आपको ज्यादा नहीं लिखना है बहन, बस बहुत लिखना है तो 3 या 2 लाइन। ठीक है। 3 से 2 लाइन स्केच डालो और 3 से 2 लाइन लिखो। फिर झाड़ू डालो स्केच, फिर 3 से 2 लाइन लिखो। फिर सफाई के बर्तन 2 से 1.5 लाइन लिखो। ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना है। अगर नंबर उठाना है तो ज्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद में अगर लॉन्ग सवाल पूछ लेगा तो आपको स्केच अपने आप सोच के बनाना है। जैसे हमने लिखा है डस्टबिन। ठीक है। मान लीजिए 6 नंबर का सवाल पूछ लिया, तो जब 6 नंबर का पूछेगा तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो हम 4 नंबर का बताए हैं। ठीक है। अगर 4 नंबर का सवाल पूछता है तो आपको कपड़े और झाड़ू, झाड़ू, सफाई के बर्तन कितना लिख देना है, 2 3 लाइन लिख देना है और आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर 6 नंबर का सवाल पूछ लेगा तो आपको अपने तरफ से कुछ बना लेना है। जैसे डस्टबिन, कपड़ा बाल्टी, फर्श धोने के लिए बाल्टी, मग, सफाई रखने के लिए डिब्बा, फर्श के बाल्टी। ठीक है। ये आप अपने तरफ से बना लेना है। बस एक एक 2 2 3 3 वर्ड लिख देना है। जैसे डस्टबिन, डस्टबिन का क्या मतलब है, जहां पर हम लिख दिए हैं, पहले हम लिख लेते हैं डस्टबिन। ठीक। डस्टबिन, डस्टबिन में क्या आता है, देखिए डस्टबिन कूड़ा, ठीक है, कूड़ा, कूड़ा कचरा रखा जाता है। ठीक है। घर का कूड़ा कचरा रखा जाता है। ये मेरा हो गया, एक हेडिंग हो गया मेरा। दूसरा है कपड़ा बाल्टी। ठीक है। यहाँ पे लिखो कपड़ा बाल्टी। कपड़ा बाल्टी में क्या होता है, जैसे घर का जो कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा होता है, उसको हम बाल्टी में रखेंगे ना, तभी तो वॉश करेंगे। यहाँ पे लिखो घर का सारा कपड़ा, घर का सारा कपड़ा। ठीक है। कपड़ा हम कपड़ा बाल्टी में रखते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे आपको लिख देना है, इसके बाद ऐसे कर देना है। ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा तो पक्का। ठीक है। अगर और लिखना है तो आप और लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, जो आपको जितना आ रहा है उतना लिख डालो। ठीक है। अपने मन से। ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे जैसे कपड़े में झाड़ू हेडिंग डाल दिए, इसके बाद में दे पेज दे पूरा पोते चले जा रहे हैं 1 1.5 पेज में। कहाँ हो पाओगे भैया, कहाँ पास हो पाओगे। हो जाओगे तो उतना नंबर मिलेगा नहीं, तो एग्जाम में यही कहेगा इसको आता जाता कुछ नहीं है, बस झोंक दिया है ना। आप कपड़े व झाड़ू लिखोगे, 2 या 3 लाइन लिखोगे और मेन मेन टॉपिक पे अगर आप मार्कर कर दोगे, जैसे कोई भी मार्कर है ब्लैक है, ठीक है, और अगर ब्लू है या कोई भी अगर मार्कर कर दोगे तो और अच्छा नंबर उठाओगे आप। ठीक है। तो ये चीज होता है गृह विज्ञान में। गृह विज्ञान में क्या होता है, सफाई से रिलेटेड वीडियो, सफाई से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है। और अगर जैसे नहीं पता है तो आपको सिर्फ स्केच पता कर लेना है। ठीक है। आप स्केच पता कर लीजिए, आप ऑटोमेटिक सवाल बना दोगे। ठीक है। तो मैं जो कक्षा 10 में जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो गृह विज्ञान है उनके पास, जैसे तो मैं यही कहूंगा कि आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आता है
तो 2 या 3 4 लाइन लिखो, नहीं आता है तो 2 या 3 लाइन लिखो, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर ज्यादा यही कहेगा कि 3 नंबर 4 नंबर का सवाल है और लड़के ने 1.5 या 2 पेज में पहुंचा दिया है सवाल, है ना। तो आपको क्या लिखना है, जितना आता है आपको उतना ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक हमसे हुई है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।